हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन यूजेस। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। एक मीनिंगफुल वर्ड के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। देखो यहाँ पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसी में दो पार्ट्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें दो सब टाइप्स है, एस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। फोर्थ टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ टाइप है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलो पढ़ते हैं इन सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल में। पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को? तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द नाउन और प्रोनाउन, यानी जितने भी असर्टिव सेंटेंस है वो नाउन या नाउन के कोई भी टाइप से, प्रोनाउन या प्रोनाउन के किसी भी टाइप से स्टार्ट होंगे और एंड किससे होंगे? हमेशा फुल स्टॉप से होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, द सन इज शाइनिंग, तो यहाँ पे द सन क्या हो गया? आपका नाउन हो गया और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, तो स्टार्ट विथ नाउन एंड विथ फुल स्टॉप। ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ही क्या है? आपका प्रोनाउन है और लास्ट में क्या है? आपका फुल स्टॉप है। असर्टिव सेंटेंस में दो सब टाइप्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना हो उन्हें हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या हो? जिसमें नेगेटिव वर्ड्स हो। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स है? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन। इसको 5 टाइम्स बोलो तो आपको नेगेटिव वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स है? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन। जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल प्लेड क्रिकेट। अभी इस सेंटेंस में कहीं पे भी आपको नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम अ सिंगर, इस सेंटेंस में भी नेगेटिव वर्ड्स है क्या? नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स नहीं है और दोनों भी वर्ड्स में देखो स्टार्टिंग विथ नाउन और प्रोनाउन और एंड विथ क्या है? आपका फुल स्टॉप, इसलिए ये क्या हो गए आपके? अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, शी डज नॉट लाइक टू कुक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, मतलब ये नेगेटिव हुआ और स्टार्टिंग विथ प्रोनाउन एंड विथ फुल स्टॉप, यानी ये क्या हो गया? आपका असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे आर नॉट एट होम, तो अगेन यहाँ पे नॉट आ गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है और स्टार्ट किससे हो रहा है? प्रोनाउन से और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, दैट मीन्स ये क्या हो गया? आपका असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस किसके लिए यूज होता है? तो इट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट, यानी किसी को कमांड देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे वर्ब से और एंड किससे होते हैं? फुल स्टॉप से। देखो, असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों एंड होते हैं फुल स्टॉप से, लेकिन असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन से और इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? आपके वर्ब से। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। एग्जाम्पल्स देखो, प्लीज पास द सॉल्ट, यहाँ पे देखो प्लीज किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्लीज के बाद आपका जो भी वर्ड है वो क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल है हमारा सिट डाउन, सिट यानी बैठना, ये भी हमारा वर्ब है और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, तो वर्ब से स्टार्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, इसलिए ये हो गया इंपरेटिव। डू योर होमवर्क, डू यानी करना, ये भी वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। ओपन योर आइज, ओपन वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। चूज अ कलर, तो यहाँ पे भी क्या है? चूज हमारा वर्ब है और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। तो सिंपली ध्यान देना है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। तो इन सेंटेंस को कहेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए और इन्हें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन मार्क की मदद से। तो देखो, दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन आप दो टाइप से पूछ सकते हो, एस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस। अब देखो, एस नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहा गया है? कि जो क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्रू पूछे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन। कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स है? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शॉल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डू, डज, डिड। तो इनका यूज करके जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो
और क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कहेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, इसलिए इसको कहा जाता है एस नो टाइप क्वेश्चंस। ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में क्या है आपका क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसका भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, इसलिए इसको कहा जाता है एस नो टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी वर्ब से आपने क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सब टाइप है हमारा WH क्वेश्चन। जितने भी WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, उनको डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए इनको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। कौन कौन से WH वर्ड से, देखो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर आप इस रिदम से पढ़ते हो तो आपको जल्दी से WH वर्ड याद हो जाएंगे। कौन कौन से WH वर्ड है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। चलो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग। अभी आप कहाँ जा रहे हो, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो क्या, नहीं, आपको इस आंसर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वेयर क्या हो गया आपका WH वर्ड और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे भी आपका क्या है WH वर्ड है और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय क्वेश्चन मार्क साइन। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। कोई भी इमोशंस और एक्साइटमेंट शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क। हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है, तो ये किसका सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ क्यूट द कैट इज, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, होप और डिजायर, यानी किसी को विश करना, कोई इच्छा, कोई आशा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम ज़्यादातर मे और लॉन्ग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मे यू हैव अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पे देखो मे का यूज़ किया है और विश किया है हमने आगे वाले को। मे योर जर्नी बी सेफ, तो यहाँ पे भी हम आगे वाले को क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपकी यात्रा क्या हो, सुखद हो, तो यहाँ पे भी मे का यूज़ हुआ है। लॉन्ग मे यू लाइव हैप्पीली, यानी आपकी ज़िंदगी क्या हो, खुशी खुशी बीते, तो यहाँ पे भी क्या है, लॉन्ग का यूज़ हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग किससे हुई है, मे से ही हुई है। तो जब भी आप किसी को विश करते हो या ग्रीटिंग करते हो या कोई इच्छा व्यक्त करते हो, उस सेंटेंस को हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे और लॉन्ग का यूज़ आप करते हो। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, मे और लॉन्ग से इजीली ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, assertive, imperative, interrogative, exclamatory and optative। assertive sentence start with noun or pronoun, end with full stop। affirmative sentence में negative words नहीं आएंगे, negative sentence में negative words आएंगे, these are the negative words। नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कमांड और रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब एंड एंड विथ फुल स्टॉप। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसके लिए यूज होता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए, और क्वेश्चन मार्क से आप क्या कर सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी को विश करने के लिए, ग्रीटिंग करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और ज़्यादातर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में और लॉन्ग से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिया हुआ होमवर्क आपको अपने कॉपी में ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।